अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़हीम मुराद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं। हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो टाइप है, वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं हम देखते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओल्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो पहली बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड होता था, यूज्ड इन स्पेशल पर्पसेस। ये आज भी यूज्ड होता है। जैसे हमारे पास पीरियड सिस्टम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसे हम प्रिंट करते हैं, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस होता है। यूज़र आसानी से कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके और आसानी से काम कर सके। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड नहीं देता है और डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि एक यूज़र को अपना काम करना होता है तो वो ऑफलाइन डिवाइस जैसे पंच कार्ड होता है उस पे अपना जॉब क्रिएट करता है और ऑफलाइन ही सबमिट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज़र के दरमियान ऑपरेटर होता है जो सारे यूज़र के मल्टीपल जॉब को वो कंबाइन करता है और एक बैच बनाता है, उसे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अपनी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं कि दूसरी टाइप हमारे पास क्या है। जो दूसरी टाइप है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टोटल टाइम होता है कलेक्शन ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, उसे टाइम शेयरिंग इंडिविजुअल प्रोसेस के बीच का इक्वली डिवाइड करता है ताकि हर प्रोसेस को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट हो पाए, ताकि सिस्टम में कोई एरर या यूज़र एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत ना आए। टाइम शेयरिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम शेयरिंग एक साथ मल्टीपल यूज़र के प्रोसेस को भी हैंडल करता है। हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली और सीरियस वाइज एग्जीक्यूट करता है। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मल्टी यूएसबी भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम सिस्टम होते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रोसेस यूनिट और प्रोसेसर होता है, इसलिए यहाँ ये टाइम शेयरिंग हर एक प्रोसेस को टाइम देता रहता है। एक प्रोसेस को टर्मिनेट होने के बाद दूसरा प्रोसेस रन करता है, इसलिए बीच का टाइम माइक्रो सेकेंड का होता है। इसलिए यहाँ यूज़र को लगता है कि सारे प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं। तीसरा जो टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं हम इसे देखते हैं। जैसे नाम से पता होता है कि डिस्ट्रीब्यूट होना, डिवाइड होना, तो मतलब ये हुआ कि किसी नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर लगे होते हैं। वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हर एक कंप्यूटर का अपना प्रोसेसर है और अपना मेमोरी है और सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर कंप्यूटर रन करता है। डेट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सर्वर का है। सर्वर किसे कहते हैं? सर्वर को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये सर्वर क्या होता है। सर्वर आपका एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर से रन कर रहा होता है और इस कंप्यूटर पर सर्वर ही रन करवा रहा होता है, क्योंकि इस कंप्यूटर को सर्वर ही कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर आपका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। उस कंप्यूटर पर सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही प्रोग्राम रन कर रहा होता है, इसलिए उस पूरे कंप्यूटर को हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंसेप्ट ही यही है कि जो सॉफ्टवेयर को फंक्शनलिटी चाहिए ओवर द इंटरनेट वो प्रोवाइड करे, जैसे डेटा को मैनेज करना,
یوزر گروپ سیکورٹی کو مینیج کرنا. ابھی ہم جو ٹائپ پڑھتے ہیں وہ ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کسے کہتے ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہیں. جب ہم سسٹم کو انپٹ کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا میموری میں چلا جاتا ہے, پھر پروسیسر کے پاس چلا جاتا ہے. پروسیسر اس کو پروسیسنگ کرتا ہے تو ہمیں آؤٹ پٹ کے فارم میں رزلٹ مل جاتا ہے. جب ہم کوئی انپٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پروسیسر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس جاب کو کتنے ٹائم میں اس کو پروسیس کرنا ہے, تو وہ اس ٹائم میں اس کو پروسیس کرتا ہے. تو اس پروسیس کو اتنا ٹائم لگے گا, اتنا ٹائم لگے گا. یہ کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ پروسیسر ڈیسائیڈ کرتا ہے. جب ہم اسے کوئی کام دیتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ اس ٹائم پہ ہمیں رزلٹ دے گا. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم. یہ جو تھا یہ آپریٹنگ سسٹم کے ٹائپ تھے جو ہم نے پڑھے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک فہیم مراد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.